चैत्र नवरात्र के चतुर्थी के दिन मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया। इसके पूर्व बनारस के मैदागिन चौराहे के पास से एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें चारों महिला वादिनी के साथ ही उनके अधिवक्ता व हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं ने मीडिया से कहा कि हमने माता श्रृंगार गौरी से 365 दिन दर्शन करने की कामना की है। आपको बता दें कि 1993 से चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन ही प्रशासन द्वारा दर्शन करने की अनुमति दी गई है, जिसको लेकर मामला अदालत में भी चल रहा है। मैं मनोज यादव एडवोकेट। मनोज जी, आज कहा जाए तो आप लोग मां श्रृंगार गौरी का दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या है ये श्रृंगार गौरी का दर्शन साल में एक बार चैत्र नवरात्र के चतुर्थ दिन होता है। हम लोग आज विधिवत बाबा गोरखनाथ मंदिर से मैदागिन से जुलूस लेकर यहाँ आए हैं और मुझे अनुमान है कि सुबह से लेकर अभी तक 5 से 7 हज़ार लोग अभी तक दर्शन किए हैं, जो रात 12 बजे तक अनवरत चलता रहेगा। लेकिन लड़ाई इस बात की हम लोग लड़ रहे हैं कि जो साल में एक दिन हमको दर्शन करने का अधिकार है वो 365 दिन होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की जनता बाबा विश्वनाथ की नगरी में आती है, भोलेनाथ का दर्शन करती है और श्रृंगार गौरी के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। तो हमारी मांग है, हालांकि मामला ये कोर्ट में है, हम अधिवक्तागण इसका लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी आशा है कि एक दिन वो समय आएगा कि माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन 365 दिन अनवरत रूप से चलेगा और बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम लोग जीतेंगे जरूर। और आप लोग के आशीर्वाद से पूरे देश के लोग 365 दिन आकर के माँ श्रृंगार गौरी और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करेंगे। श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया और माँ के चरणों में यही कामना की कि न्यायालय में जल्द से जल्द विजय प्रदान हो और जो यहाँ पे औरंगजेब ने बर्बरता की थी 1670 में, उसको कोर्ट के माध्यम से हम लोग मिटा सके। बाबा का अष्टमंडप का यहाँ पे मंदिर भव्य रूप से बने, दोबारा धर्म की पुनः यहाँ पे स्थापना हो। हमारे जो शिवलिंग की पूजा पाठ नहीं हो पा रही है, जिसपे वजू हो रहा था, उसकी पूजा पाठ दोबारा शुरू हो, यही सब माँ के चरणों में कामना की है। माँ के मूल स्थान पे हम लोग रोज दर्शन कर पाए, ये भी माँ के चरणों में कामना की है। और पूरी मुझे ऐसी अनुभूति है कि शीघ्र हम लोग ये केस में विजय प्राप्त करेंगे और यहाँ पे धर्म की संस्थापना करेंगे। क्या लगता है कि अगले साल श्रृंगार गौरी का दर्शन आम जन भी कर पाएंगे? मुझे लगता है कि इसके लिए कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है और जो साल में एक बार दर्शन हो रहा है ये इलीगल है, रोज होना चाहिए और इसके लिए न्यायालयीन संघर्ष हमारा चल रहा है। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहेंगे कि लोकसभा में वक्फ बोर्ड पर आज चर्चा हो रही है, तमाम मुस्लिम संगठन कर रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। भाई, अगर कोई आदमी कह रहा है विरोध कर रहा है तो उनको अपने पॉइंट्स बताने चाहिए कि किस मुद्दे पे विरोध कर रहे हैं। जितने असंवैधानिक प्रोविजन थे उसी को हटाने का काम इस अमेंडमेंट बिल ने किया है, इससे ज्यादा कुछ भी। ये बताइए कि इसको आप मांग कर रहे थे कि नहीं, हमारा ऐसा कहना है कि जो सेक्शन 3C में लिखा हुआ है कि ये एक्ट अगर पूर्व में कोई वक्फ संपत्ति सरकारी संपत्ति है, वो वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है तो उस पर लागू नहीं होगा। वही प्रावधान प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, ट्रस्ट और सोसाइटी के लिए भी होना चाहिए। ये कोर्ट में इसको चुनौती देने के मुस्लिम संगठनों ने कहा है कोई भी जा सकता है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं काशी की बेटी सुष्मिता सेठ, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक श्रद्धालु हूँ मैं। आज चैत्र नवरात्र है, चैत्र नवरात्र की चतुर्थी, इसमें आप लोगों ने मां श्रृंगार गौरी का दर्शन करने पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि माता आज सभी बहनें 16 श्रृंगार करके सभी काशी की मातृशक्तियाँ यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ आई हैं माँ का दर्शन करने, और वर्ष में एक ही बार हम दर्शन कर पाते हैं और यह चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व है। हमारा सनातन धर्म का यह बहुत ही पावन पर्व है, उत्सव के रूप में हम सभी मना रहे हैं और माँ से यही मंगल कामना करती हूँ कि सभी काशी वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सुख समृद्धि, माँ आनंद और स्वास्थ्य प्रदान करें, आरोग्य प्रदान करें। साथ ही यह मंदिर सर्वदा के लिए खुल जाए, सदैव के लिए। हम सभी रोज़ प्रतिदिन अपनी इच्छा से जब मन हो तब हम आकर दर्शन कर सके अपनी स्वेच्छा से। प्रेम से बोलो जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं सभी देश और प्रदेशवासियों को। धन्यवाद, नमस्कार। महिलाएं और बहुत सारे संगठन जुड़कर गौरी माता के श्रृंगार के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ज्ञानवापी भी हम लोगों का हो जाएगा, मेरा हम लोग पक्ष में आ जाएगा। आज चैत्र नवरात्रि का दिन है, चतुर्थी का दिन है। जी। ऐसे में आज कहा जाए तो श्रृंगार गौरी का दर्शन होता है,
किस तरह से आप लोगों को दर्शन मिला और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि साल में ये एक ही बार मंदिर खोला जाता है, क्या कहना नहीं, हम लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन मिला माता रानी का, बहुत अच्छे से श्रृंगार हम लोगों ने देखा और उम्मीद करते हैं कि इसी बार नहीं, हर बार जितनी बार ये धरती पलट जब तक रहेगा गौरी माता का श्रृंगार ऐसे ही होता रहेगा और ऐसे ही हम लोग अच्छे से दर्शन करते रहेंगे। हम नहीं, हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ये चलता रहेगा। तो जय माता दी, जय माता दी। ये अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सपना जायसवाल है। आज आप लोग चैत्र नवरात्रि का दिन है और ऐसे में आप लोग कहा जाता है माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन करने के लिए पहुँची, किस तरह का दर्शन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को इस तरह से दर्शन कराया गया और बहुत मतलब शुभ मुहूर्त है हम लोग के लिए कि ये जो हमारा पर्व है उसको नवरात्रि में हम लोग दर्शन किए और सभी काशी वासियों को हमारे तरफ से 9 वर्ष की शुभकामनाएं हो। सभी को माँ गौरी का आशीर्वाद मिले, ये हमारी कामना है। और जो ये माँ गौरी का मंदिर का जो जैन सर हमारे लगे हुए हैं वकील साहब जी, तो वो जल्दी से जल्दी कामयाब हो। हम सभी महिलाओं का आशीर्वाद है उनके साथ में और माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्ते।